स्टूडेंट्स, मैं सत्यरूपा हिंदी की अध्यापिका हूँ। बेटा, आज हम 5th लेसन का पुस्तक अभ्यास बुक में भरेंगे। सभी बच्चे अपना पुस्तक अभ्यास पेंसिल से भरेंगे। देखिए बेटा, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। सत्साहसी व्यक्ति में एक डैश शक्ति रहती है, तो इसमें क्या आएगा? गुप्त। सेकंड देखिए, सत्साहसी के लिए डैश की राह देखने की आवश्यकता नहीं है। अवसर, डैश के बिना किसी जाति या देश का इतिहास नहीं बन सकता, तो इसमें आएगा साहस। कर्तव्य ज्ञान शून्य मनुष्य डैश होता है, पशुवत। पशुवत का मतलब पशु के समान। 5th देखिए, सर्वोच्च श्रेणी के साहस के लिए आवश्यक है हृदय की पवित्रता, उदारता और डैश की दृढ़ता, इसमें आएगा चरित्र। सेकंड देखिए, सही कथन के सामने राइट तथा गलत के सामने रॉन्ग का निशान लगाइए। फर्स्ट है, साहस ही सामान्य व्यक्ति को सामान्य व्यक्ति बनाता है, रॉन्ग। नीच श्रेणी का साहस कभी प्रशंसनीय नहीं हो सकता, राइट। मध्यम श्रेणी के साहसी शूरवीरों में ज्ञान की कमी पाई जाती है, राइट। सर्वोच्च श्रेणी के साहस व्यक्ति में कर्तव्यपरायणता पाई जाती है, राइट। 5th देखिए बेटा, कर्तव्यपरायण व्यक्ति दूसरों से कर्तव्यपरायण होने की उपेक्षा करता है, रॉन्ग। अब देखिए गए क्वेश्चन, पाठ के आधार पर सही विकल्प के आगे राइट का निशान लगाना है। ये बेटा हमारा MCQ है। देखिए, इनमें से नीच श्रेणी का साहस कौन सा है? किसी डूबते हुए को बचाना। नेक्स्ट ऑप्शन है, अपनी कुत्सित इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए किसी बलशाली को साहसपूर्वक लूटना। नेक्स्ट है, महिला से पर्स छीनकर भागते हुए चोर का पीछा करके उसे पकड़ना तथा महिला का पर्स लौटाकर चोर को पुलिस में देना। बेटा हमारा बे ऑप्शन राइट है। सेकंड देखिए, इनमें से मध्यम श्रेणी का साहस कौन सा है? परिवार में किसी बात पर भाइयों का क्रूरतापूर्वक लड़ना, चौकीदार द्वारा चोर को पकड़कर बांध लेने पर उसकी निर्ममतापूर्वक पिटाई करना, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए चौकीदार द्वारा चोर को पकड़ना। तो बेटा हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन राइट है। थर्ड देखिए, इनमें से उच्च कोटि का साहस कौन सा है? पड़ोसी से वैर होने के बावजूद उसके घर में घुसे डाकुओं का मुकाबला कर उन्हें भगाने पर विवश करना, पड़ोसी की अनुपस्थिति में उसके घर में चोरी करने वाले से साहसपूर्वक धन छीनकर अपने कब्जे में रख लेना। थर्ड है, गली में आकर कमज़ोर पड़ोसी को ललकारना व लड़ाई करने को उकसाना। तो बेटा हमारा ए वाला राइट है। फोर्थ देखिए, सत्साहसी के लिए क्या करना परम आवश्यक है? प्रतिपल किसी से भी लड़ने का उद्यत रहना, धनवानों से वस्तु छीनकर निर्धनों को देना या स्वार्थ त्याग। तो बेटा हमारा स ऑप्शन ठीक है, स्वार्थ त्याग। उसके बाद देखिए बेटा हमारा है भाषा बोध। भाषा बोध में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों की भाववाचक संज्ञा बनाइए। भाववाचक संज्ञा क्या होती है? जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान के गुण या दोष, अवस्था का बोध कराए उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा को हम केवल अनुभव कर सकते हैं, न तो हम उसको स्पर्श कर सकते हैं और ना ही उसको हम देख सकते हैं। तो फर्स्ट देखिए हमारा है कायर, तो कायर का भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी? कायरता। सेकंड है मतांध, मतांध का हो जाएगा मतांधता। थर्ड है अनभिज्ञ, अनभिज्ञ का अनभिज्ञता। दृढ़ का दृढ़ता। पवित्र, पवित्रता। साहसी, साहस। गरीब, गरीबी। शीतल, शीतलता। सुखी, सुख।
अब बेटा हमारा भाषा बोध का प्रश्न 6 है। दिए गए शब्दों को बहुवचन में बदलकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। फर्स्ट है हमारा झरना, तो झरना का बहुवचन हो जाएगा झरने, और वाक्य प्रयोग पहाड़ों पर झरनों की शोभा देखने को मिलती है। सेकंड है रोटी, रोटी का बहुवचन हो जाएगा रोटियां, रोटियां मनुष्य की पहली ज़रूरत हैं। थर्ड देखिए बेटा माला, मालाएं, लोग फूलों की मालाएं पहनते हैं। किरण, किरण का हो जाएगा किरणें, सूर्य की किरणें तेज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेटा दिए गए शब्दों का समास विग्रह कीजिए। समास, समास क्या होता है? दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? समास। लेकिन इसमें हमारा क्या पूछ रखा है? समास विग्रह। समास विग्रह, विग्रह का मतलब होता है किसी चीज़ को तोड़ना। तो हमारा फर्स्ट है क्रोधान, मतलब क्रोध में अंधा। सेकंड है कर्तव्य प्रायण, कर्तव्य के प्रति प्रायण। थर्ड है अग्निकुंड, अग्नि का कुंड। फोर्थ है बेटा हमारा देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। हमारा घ क्वेश्चन है बेटा विशेषणों को रेखांकित करके उनके भेद लिखिए। सबसे पहले तो हमें विशेषण का पता होना चाहिए कि विशेषण क्या होता है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहेंगे? विशेषण। विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के हमारे 4 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, और फोर्थ होता है सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। अब फर्स्ट देखिए, कर्फ्यू के कारण सड़क पर कम लोग दिखाई दिए। तो इसमें हमें किसको रेखांकित करना है? कम। और कम कौन सा भेद है विशेषण का? संख्यावाचक विशेषण। सेकंड देखिए, चाय में थोड़ी चीनी डाल दो। इसमें हमारा क्या हो जाएगा विशेषण शब्द? थोड़ी। और विशेषण का कौन सा भेद है? परिमाणवाचक विशेषण। थर्ड है कविता की भाषा शैली सरल और सहज है। तो इसमें बेटा हमारा सरल और सहज गुण बता रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा गुणवाचक विशेषण। फोर्थ है भिखारी को थोड़ा सा कपड़ा दीजिए। इसमें हमारा विशेषण शब्द है थोड़ा सा, और विशेषण का भेद है परिमाणवाचक विशेषण। फिफ्थ है तुम्हारे भाई की गाड़ी खराब हो गई है। तो इसमें क्या है? संज्ञा शब्द से पहले जो सर्वनाम शब्द है वो इसमें विशेषण का कार्य करता है, इसलिए भाई के आगे है तुम्हारे। तुम्हारे हो गया संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है बेटा रिक्त स्थानों में उचित विस्मयादि बोधक शब्द भरिए। फर्स्ट है डैश, क्या आलीशान हवेली है। ऑप्शन में दे रखा है हाय, वाह, उफ, बा। तो हमारा क्या आ जाएगा इसमें? वाह क्या आलीशान हवेली है। सेकंड है डैश, कैसा बुरा वक्त आ गया है। फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा बच्चों, वाह, हे राम, सावधान। तो इसमें हमारा क्या आ जाएगा? हे राम। थर्ड देखिए डैश, यहाँ कितनी बदबू फैली है। तो इसमें क्या आ जाएगा बेटा? छी, यहाँ कितनी बदबू फैली है। तो बेटा आज का हमारा पुस्तक अभ्यास यहीं ख़त्म होता है। धन्यवाद।